जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सोल मैथ में। आज हाइट एंड डिस्टेंस का एक सवाल है जो बहुत अच्छा लगा मेरे को, और इस सवाल को ज़्यादातर मैंने जो देखा है इसका, लोगों ने इसके एंगल को, थीटा को डिग्री में मान के कर रखा है। हम इसको बिल्कुल भी उस तरीके से नहीं करेंगे, हम करेंगे बिल्कुल मेथड से। ये सवाल ऐसा है दोस्तों, यदि पेपर में आ गया और आपने थीटा थीटा लगाना शुरू कर दिया, इसमें अल्फा थीटा जो भी 30 डिग्री 20 डिग्री जो भी लगाया, आप फंस जाएंगे। एक्चुअल में मेरा ये कॉन्सेप्ट कराने का एक मकसद है कि मैं आपको ये बताऊं हाइट एंड डिस्टेंस। देखो, मैंने आपको मेंसुरेशन कराई, मेंसुरेशन में मैंने क्या कराया, मैंने ज्योमेट्री करवाई कि भाई ज्योमेट्री से होता है। मैं हाइट एंड डिस्टेंस करवा रहा हूँ, आप देखो इसको भी ज्योमेट्री से कराएंगे। तो मेरा जो प्रोस्पेक्टिव है वो ये है कि मैं ये बताना चाहता हूँ कि यदि आपको मैं एडवांस मैथ अच्छे से करना है तो पहले जाओ और ज्योमेट्री को बहुत अच्छे से पढ़ो। एक एक थ्योरम आपको पता तो होना ही चाहिए, आप रिलेट कर पाओ कि कहाँ कैसे रिलेट करूँगा। देखो, ये सवाल शुरू करते हैं। सवाल बताता हूँ मैं। सवाल में आपने जो जो गिवन है उसको देखना है और आपने अपने दिमाग को यूज करना है और कैसे इस सवाल का चुटकियों कर लेंगे। ये देख, आपको यहाँ ऐसा सॉल्यूशन मिलेगा नहीं किसी बुक में या कहीं भी, किसी इंस्टीट्यूट में भी ऐसा सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। मैं बता रहा हूँ, ये सवाल है, इसका सॉल्यूशन आप देख लेना। सबने इसको थीटा मान के करवा रखा है। मैंने तो किसी वहाँ से उठाया नहीं है, लेकिन मेरे पास एक कलेक्शन ऑफ बुक है जिसमें मेरे पास ये सवाल मिला मेरे को। ठीक है दोस्तों, चलो सवाल है। सवाल में देता है कि ये जो है ना, कोई आदमी, एक टावर है, ये कोई टावर है ईडी, ठीक है जी। ये 3 आदमी खड़े हैं, कोई भी, ये मान लो यार 3 पॉइंट है ए बी सी, इनके साथ अल्फा 2 अल्फा और 3 अल्फा के एंगल बनाता है। हॉरिजॉन्टल लाइन पे है ये 3, ठीक है जी। आपसे पूछा है ए बी बाई बी सी क्या हो। चलिए दोस्तों, खुद से दिमाग लगाओ और फिर मैं बताता हूँ इन सवाल को करने की अप्रोच क्या होनी चाहिए हमारी। ठीक है, आप देखोगे ना इस सवाल का सॉल्यूशन देखोगे तो आपके समझ में आएगा भी यार अलग ही। चलो, जैसे जैसे बोलता जाता हूँ वैसे वैसे देखते जाओ। ट्रायंगल ए बी ई दिख रही है आपको, ट्रायंगल ए बी ई, ये एंगल कितना होगा दोस्तों? ये होगा अल्फा। अब कहोगे सर ये कैसे? भाई ज्योमेट्री पढ़ी हो आपने। ए बी ई, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, एंगल जो ये है ना, ये एंगल, ये एक्सटीरियर एंगल है ए बी ई का, इक्वल टू अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। ये अल्फा है तो दूसरा अल्फा ही बचेगा। अब आप होगे थोड़े से और तेज, आपने कर दिया नहीं सर, बी सी ई ट्रायंगल में ये एंगल भी तो अल्फा होगा, ये एंगल अल्फा होगा। फिर बोलोगे सर ये तो कर लिया, इससे फायदा क्या है? फायदा देखो, अभी तो थोड़ा ही काम किया हमने, इसमें तो ज्योमेट्री और भी लगेगी। देखो ट्रायंगल ए सी ई, ट्रायंगल ए सी ई में एंगल ई का एंगल बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगेगी यहाँ। क्या? ए ई अपॉन ई सी इजकल टू ए बी अपॉन बी सी। आ गया ये, इतनी बात निकल के आ गई आपकी। मतलब कि यदि मैं यहाँ से ए ई अपॉन ई सी ले लूँ तो मैं ये आराम से कर लूँगा, कर लोगे ना ये। तो अपने को ए ई और ई सी देखना है कौन कौन सी ट्रायंगल में आता है। चलिए, सबसे पहले सबसे बड़ी ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए डी ई ट्रायंगल में ई डी अपॉन ई क्या होगा? साइन एल। किसी को समझ में नहीं आ रहा हो तो वीडियो को दोबारा देख लेना। देखो साइन अल्फा, ये एंगल है, ये इस एंगल का अल्फा, तो मतलब सबसे परपेंडिकुलर ये और हाइपोटेन्यूज ये इस ट्रायंगल का, ठीक है। ये तो 90 डिग्री है। हो गया, मेरे पास क्या आ गई? ए ई आ गई, मेरे को चाहिए थी इसी, और देखो इसी का है। अब देखो इन ट्रायंगल सी डी ई क्या करेंगे हम? वही ई डी अपॉन ई सी इजकल टू साइन 3 अल्फा। ठीक है दोस्तों, अब 1 डिवाइड बाई 2 करो और सोल्व करो। क्या आएगा? ई डी अपॉन ए ई इज इक्वल टू साइन अल्फा।
डिवाइडेड बाई ई डी अपॉन ई सी साइन 3 अल्फा। आपने ई डी से ई डी कैंसिल आउट कर दिया दोस्तों। आप देखो कुछ नहीं, ई सी अपॉन ए ई आ गया, साइन अल्फा अपॉन साइन 3 अल्फा हो गया दोस्तों। ए ई अपॉन मेरे को तो ये चाहिए ई सी साइन 3 अल्फा अपॉन साइन अल्फा, ठीक है। और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ए बी अपॉन बी सी लिख सकता हूं। तो यहां से आपका निकल के आ गया ए बी अपॉन बी सी साइन 3 अल्फा अपॉन साइन अल्फा। साइन 3 थीटा का मतलब पता है आपको, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब साइन अल्फा से काटता हूं, ये यहां से कट गया और ये यहां 2 बच गया, ठीक है। क्या आ जाएगा, 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर अल्फा। 3 को ब्रेक डाउन कर लो, मतलब आपको पता है ना। देखो आंसरों में जाओ, कोस 2 थीटा में साइन 3 अल्फा, लेकिन कोस 2 थीटा में भी है, कोस 2 थीटा है, कोस 2 अल्फा। तो मैं इसको साइन, इसको मैं किस में बनाऊंगा, कोस 2 अल्फा में बनाऊंगा। देखो यदि इतना तो होता है वो डायरेक्ट पूछ लेता हो, तो ये यदि सॉल्यूशन में होता तो हम झप से कर लेते, लेकिन ये तो है नहीं, ये नहीं है, तो हमें थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा। मैं क्या करूँगा, मेरे को पता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू कोस 2 अल्फा है, इतना पता है आपको। कोस 2 अल्फा क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा। अब मैं यहाँ कर देता हूँ इसको, देखो तो मैं कह रहा हूँ 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर अल्फा, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा। मैंने 3 में से 1 दे दिया, और फिर मैं एक और दे दूँ इसको, या मैं सिंपल सा आपको ये बोलूँ कि मैं इसको ऐसे लिख दूँ 2 माइनस 4 साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है, और 1 प्लस ऐसे कर दूँ, 3 को मैंने तोड़ दिया, 1 और 2, तो मैं कह दिया 1 प्लस 2 कॉमन आ गया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा हो गया जी। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा कोस 2 अल्फा, और ये ट्वाइस बाहर रह जाएगा, 2 कोसाइन प्लस 1। ये देखो ये आपका आंसर भाई, ये आपका आंसर है दोस्तों। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कर लें क्योंकि आप जिन सवालों को छांटने में टाइम लगा रहे हो ना, वो आपको बिल्कुल एज इट इज रेडीमेड मिलेगी। आपका टाइम वेस्ट नहीं हो रहा इन सवालों पे, आप 5 से 7 मिनट लगा रहे हो, आपका टाइम वेस्ट नहीं हो रहा। मान के चल रहा, जहाँ 40 पे खड़े हो ना, वहाँ 48 पे पहुँच जाओगे पेपर के टाइम पे। इसलिए मैं कह रहा हूँ आप इस पे ज़रूर थोड़ा सा काम करें। थैंक यू सो मच।